Good morning everyone. You all are welcome to this video. आज का हमारा ये वीडियो सीटेट पेपर 2 सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के बारे में होने वाला है कि आपको सोशल स्टडी में क्या क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर अप करने हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जुलाई में होगा, सीटेट एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है और इसकी डेट भी क्लियर हो चुकी है कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए अभी टाइम है। तो अगर आप अच्छे से अपने सारे चैप्टर्स को कवर अप करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स इसमें आने की बिल्कुल गारंटी है। लेकिन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। कि अगर हम पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस पढ़ना है हमें, तो उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स A to Z आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया है। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए और पूरा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हों कि आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकें। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग ही आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपका जो भी पेपर होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, किस हिसाब से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक पर रिलेटेड। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि आपका जो CDP वाला ऑप्शन हो, CDP होगी वो आपके 30 नंबर की आएगी। ठीक है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपकी कितने नंबर की आने वाली है? 30 प्रश्न, उसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप जो भी लैंग्वेज 1 और 2 में चुनते हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी चुनते हैं पहले तो हिंदी, अगर लैंग्वेज में आप सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश चुनते हैं तो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश, अदरवाइज़ फर्स्ट अगर इंग्लिश चुनते हैं और सेकंड हिंदी, तो वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो भी आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चुनेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका लैंग्वेज 1 में 30 प्रश्न आएंगे। लैंग्वेज 1 में आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं और 30 प्रश्न में से जो 15 क्वेश्चन होंगे आपके, वो 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से होंगे। यानी जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसकी पेडागोजी से 15 क्वेश्चन और बाकी जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप लैंग्वेज 2 में जो भी सब्जेक्ट चुन रहे हैं उसमें भी यही प्रोसेस होगा कि आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे लैंग्वेज 2 से भी, और उसमें भी यही प्रोसेस है कि आपको 15 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे पेडागोजी से, लैंग्वेज 2 की पेडागोजी, और 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंटेंट से। ठीक है, तो आपके कितने हो गए टोटल? 30। यानी CDP से 30 प्रश्न, लैंग्वेज से 30 प्रश्न, और लैंग्वेज 1 से 30 प्रश्न, और लैंग्वेज 2 से 30 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आपको सोशल साइंस, यानी कि आपको इसमें से देखने को मिलेंगे 60 प्रश्न। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके SST के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, 60 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? SST के। अब अगर SST में आपको पढ़ना है तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? आपको सबसे पहले हिस्ट्री, ठीक है, 3 टॉपिक होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटी। आपके ये 3 चीज़ें आपको SST में कवर अप करनी है। तो उसमें से क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं वो चीज़ें आपको अब मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, कि आपको कौन कौन से हिस्ट्री से कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, और ज्योग्राफी से कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, और पॉलिटी से कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो देखिए क्या है इसमें। आपको हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक आपका होगा कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, आपका ये जो भी NCERT की बुक होती है, NCERT की 6, 7, 8 के जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको कवर अप करने हैं। ठीक है, आप अगर NCERT की 6, 7, 8 की
एसएसटी की बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपका इन्हीं तीनों क्लासेस की बुक से बनेगा, ठीक है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन आप चाहते हैं कि बेस्ट हो तो आप एसएसटी की बुक जो है वो परचेस कर लीजिए या किसी के पास हो वो ले लीजिए और उसी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको पढ़ना है कब, कहाँ और कैसे। पहला टॉपिक आपका ये हो जाएगा हिस्ट्री का। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्राथमिक समाज, ठीक है। प्राथमिक समाज पढ़ना है, प्राथमिक समाज के बारे में। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्राथमिक राज्य। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सीरियल बाय सीरियल ही आपको पढ़ने, एक टॉपिक क्लियर कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आप एक एक टॉपिक को उठाकर उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते जाइए और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइए ताकि लास्ट में आप एक बार उसका क्विक रिवीजन भी कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्राथमिक राज्य के बाद नए विचार। नए विचार अगला टॉपिक होगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होगा आपका। इसमें आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें से आपके पक्के 2 क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं दूरस्थ भूमि से संपर्क। ये सारा हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, सारे आपको कवर अप करने हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री का अगला टॉपिक राजनीतिक विकास। इसके बाद संस्कृति विज्ञान, साम्राज्य का निर्माण, स्थापत्य कला और सामाजिक परिवर्तन, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, ठीक है। आपको ये टॉपिक भी क्लियर करने हैं। और इसके बाद आपको हिस्ट्री में पढ़ना है 1857 का विद्रोह, महिलाएं एवं सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन और फिर एक लास्ट होगा आपका टॉपिक स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ठीक है। ये इतने टॉपिक्स आपको हिस्ट्री के कवर करने हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है भूगोल। जब हिस्ट्री के इतने चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएं, इसके बाद आप भूगोल उठाइए और भूगोल के जो भी चैप्टर्स हैं उसको 1 बाय 1 क्लियर करते जाइए। तो आपको भूगोल में पढ़ना है भूगोल, सामाजिक अध्ययन, ग्रह, सौरमंडल, ग्लोब, प्राकृतिक तथा मानव पर्यावरण। इसके बाद आपको पढ़ना है संसाधन और फिर कृषि के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं ज्योग्राफी के। ये टॉपिक कवर करने के बाद आपको फिर पॉलिटिकल साइंस पे आना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका विविधता, उसके बाद संविधान, सरकार, लोकतंत्र और इसके बाद संसदीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, न्यायपालिका, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं पॉलिटिकल साइंस में। अगर आप ये इतने टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे और अभी आपके पास समय भी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है, तो मेरे चैनल पर आपको इस सभी टॉपिक से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलग अलग सेशन के वीडियोस भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और आप उससे पढ़कर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम उसको क्विक रिवीजन उसका एक बार कर सकें, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक आपको होंगे पढ़ने के लिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। और यहाँ पर आपको जो भी यहाँ नॉलेज दी गई है कि CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 से जो भी क्वेश्चन आपको बने हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा आज सिलेबस पर ही रिलेटेड था कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और ये सारे टॉपिक आपको एक एक करके यहाँ पर तैयार करवाए जाएंगे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ 1 लाइनर मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाए वो आप तक पहुँच सके, ठीक है, और आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। ओके।